कि पिछले 9 दिन से लगातार शिव महापुराण कथा का आयोजन था। उसके बाद आज भंडारा है। कैसा रहे ये पिछले 9 दिनों का माहौल इस क्षेत्र के अंदर? टोडापुर में जो ये कथा हो रही थी शिव परम पावन शिव महापुराण, ये बिल्कुल काशी बना हुआ था टोडापुर। और व्यास पीठ से मानवता की गंगा बह रही थी। इस आयोजन के अंदर, इस महाशिव पुराण के अंदर सभी पंथ के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी दल के लोग, सभी संप्रदाय के लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और ऐसा लग रहा था कि अगर ऐसी ही कथाएं होने लगेंगी तो समाज में जो आपसी कटुता व्याप्त है वो दूर करने में बहुत सहायक है। अत्यंत प्यार मिला। मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता कि टोडापुर के अंदर जो शिव पुराण आयोजित हुई वो निश्चित ही मानवता का प्रतीक थी, सर्वे भवन्ति सुखना का प्रतीक थी, वसुदेव कुटुंबकम का प्रतीक थी। आज इस देश के अंदर सबसे बड़ी जरूरत मानव निर्माण की है। और मानव निर्माण तभी संभव है जब तक भारतीय मानवीय सनातन संस्कृति को स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि आज हमारी जो पाश्चात्य संस्कृति है, जितना हावी हो गई है भारत के अंदर, उस संस्कृति ने बहुत बड़ा राष्ट्र का नुकसान किया है। जब तक हमारी जो भारतीय संस्कृति है उस पर जो भी स्थिति बन रही है और उस पर जो पाश्चात्य संस्कृति हावी होती जा रही है, हमें इस पर बैठ करके सबको चिंतन करना है। क्योंकि भारत ने पूरे विश्व को मानवता का संदेश दिया। ये बुद्ध की धरती है, ये राम की धरती है, ये विवेकानंद की धरती है, और ये गुरु गोलोरकर साहब की धरती है, ये हरिद्वार साहब की धरती है। तो भगवान शिव की कृपा से इस पावन मंगल परिसर के अंदर सभी क्षेत्र के लोगों का इतना बड़ा प्यार और सहयोग मिला। और वो इसी बात से मिला कि व्यास पीठ मानवता की गंगा बहा रहा था, संस्कार और संस्कृति की बात। इस व्यासपीठ से आप क्या संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? जो आपका बहुत ही सम्मानित चैनल है, मैं बहुत समय से देखता आ रहा हूँ और इसी क्षेत्र में भी मैं रहता हूँ। हम इस चैनल के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहते हैं कि आज जरूरत है वसुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्ति सुखना, जो के आधार पर अपने जीवन को लोग जिए और समाज खुशहाल है। बड़ा दुख इस बात का है, सभी धर्म, सभी पंथ, सभी संप्रदाय, सभी पीठें ममता करुणा की बात करती हैं, प्रेम की बात करती हैं। जब सभी पंथ, सभी ग्रंथ, सभी संप्रदाय, सभी वर्ग प्रेम ममता एकता की बात करता है तो नफरत क्यों सबसे बड़ी चीज, ये आज विचार कर लें। गम इसका नहीं है, गम इसका नहीं है कि शीशा टूटा या बच गया, सवाल यह है कि पत्थर किधर से आ रहा है। मैं इस क्षेत्र के वासियों को जो अभूतपूर्व प्यार हमको मिला और सब लोगों ने व्यासपीठ से पंडित देवेश सच्चिदानंद जी को सुना, हम विश्वास करते हैं कि जो हमारा भक्त यहाँ पर था सनातनी, वो व्यासपीठ से जो संदेश दिया गया है उसको स्वीकार भी करेगा और आगे लोगों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा हरदेवा की इस पावन भूमि से जल्द ही एक कोई मानवीय मूल्यों से यात्रा प्रचार का शुभारंभ होने वाला है। हमारे राकेश जी खड़े हैं, रेवती स्कूल के प्रबंधक हैं। हम विद्यार्थियों के बाद से शिक्षा और संस्कार स्वास्थ्य काम करते हैं। आपका हमारे साथ बहुत बड़ा योगदान है। नवाब सिंह जी हैं, हमारे नैनू शर्मा जी इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा अहम योगदान दिया। वेद सेन जी हैं, चुनू लाल जी हैं, और हमारे जो इस कार्यक्रम के जो मुख्य यजमान थे, क्या नाम है, पार्थ सोनी जी, उन्होंने भी बहुत बड़ी एकता का संदेश किया। वैसे वो राजनीतिक प्लेटफार्म से आते हैं, लेकिन मैं ये स्पष्ट कहूँगा कि मैं किसी राजनीतिक प्लेटफार्म से नहीं आता। एक चर्चा जरूर रही कि ये मंच किसी दल का है, लेकिन 9 दिन के अंदर व्यास जी ने, यहाँ के आयोजकों ने, सभी लोगों ने हिल मिल जुलकर, नैनू जी है, राकेश जी है और बहुत से लोग हैं, सब ने मिल करके ये बता दिया कि ये मंच किसी राजनीतिक दल का नहीं, ये सिर्फ शंभू दल का मंच है। यहाँ प्रेम ममता करुणा आपसी भाईचारा की बात होती है, मानव निर्माण की होती है। आपका मंगल हो, आपने सहयोग किया, आपके चैनल को बहुत बहुत में हम देवेश कृष्ण शास्त्री जी व्यास जी जो हैं, एक बार उनसे भी बात करेंगे कि जो अगले समय के अंदर, आने वाले समय में लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं और पिछले 9 दिनों से उन्होंने अपनी कथा में किन किन चीजों को विशेष वो रखा। हमारे साथ वार्ड नंबर 3 से नीरू
शर्मा पार्षद जी हैं, एक बार उनसे भी पूछते हैं, इनका भी बड़ा योगदान रहा है इस कार्यक्रम में। नीरू जी, कैसा लगा आपको इन 9 दिनों के अंदर जो है? बहुत बहुत अच्छा लगा। महाराज जी की बहुत ज़्यादा इसमें योगदान रहा, और पार्थ सोनी के परिवार का, जिन्होंने पहल करी और हमारी हेली मंडी में इतनी अच्छी से उपकरण करवाई, जिससे हमारा टोडापुर एक भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा। और इसमें पूरी मंडी, हेली मंडी, टोडापुर, जटोली, रामपुर, आसपास के गाँव सभी का योगदान रहा। और महाराज जी का तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अगर जिन्होंने इस मंडी अगर को हम ज़्यादा- अगर हम देखें तो पहले दिन की जब शुरुआत थी, जब शुरुआत अच्छी होती है तो कहते हैं ना कि समापन भी अच्छा होता है। पहले दिन की शुरुआत से ही जो है वो काफी अच्छा माहौल रहा, और जो 9 दिन तक लगातार ये पंडाल ठकाठक भरा रहा, उसके लिए आप लोगों की जो मेहनत थी वो किस प्रकार से आपने स्ट्रेटजी इसमें बनाई कि सबसे ज्यादा जो है हमारे यहाँ की मातृशक्ति का योगदान रहा, जो कलश यात्रा से लेके आज तक यहाँ पे डटी रही, खड़ी रही। 2 बजे उनका आना, शाम को 7 बजे जाना, और पूरी श्रद्धा भाव से उन्होंने इस जो माहौल को और ज्यादा भक्ति में बनाया। और हम लोगों का और आप लोगों का तो योगदान है ही। जो आप लोग भी यहाँ आए, हम लोगों से पूछा, इंटरव्यू लिया, जनता को कवर करा, आप लोगों का भी योगदान है इसमें। आप वार्ड पार्षद होने के नाते क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगी कि यहाँ एकता, सद्भावना, और जो हमारी जो बहन बेटियां हैं उनके लिए जो बड़प्पन है, जो आजकल पढ़ाई लिखाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का बढ़ावा मिले। और इस तरह के जो काम है पूजा पाठ वाले, जो ये कीर्तन, भजन कीर्तन, जो जागरण है, ये होते रहे समय समय पर, तो हमारी जो हेली मंडी है वो इसी तरह भक्ति में रहेगी और यहाँ तो का उद्धार आपका होता कहना रहेगा। है कि इस तरह के धार्मिक आयोजन होते रहने चाहिए। टाइम टाइम पे होते रहे, तो लोगों को श्रद्धा भाव भी बढ़ेगा, और जो हमारा जो सनातन धर्म है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। थैंक यू। ये थी नीरू शर्मा पार्षद हैं, और अब हम देवेश कृष्ण शास्त्री जी से एक बार बात करेंगे 2 मिनट के लिए। और क्योंकि देवेश कृष्ण शास्त्री जी जो है वो प्रसाद दे रहे हैं महिलाओं को, श्रद्धालुओं को, एक बार हम बात करते हैं। व्यास जी, ये जो 9 दिन बीते हैं पिछले, इसमें लोगों को क्या तो संदेश दिया अपने श्रद्धालुओं को, और किन किन चीजों पर आपने मेन फोकस रखा? ये श्री से महाप्राण कथा का एक ही लक्ष्य था कि मानवता, हर इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं शास्त्र में लिखा है कि मानव तब तक मानव नहीं जब तक मानवता ना आ जाए। तो इस श्री शिव महाप्राण का एक ही लक्ष्य था कि जाति धर्म पंथ संप्रदाय को त्याग करके केवल मानवता की बात होनी चाहिए, और हर व्यक्ति उस एक ईश्वर, उस एक परमात्मा को नाना भाग से पूजते हैं। तो हम सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है हर व्यक्ति की। तो इस कथा का यही लक्ष्य था कि सब मानवता से एक साथ रहें, प्रेम के साथ रहें। यही हमारा परम उद्देश्य था कि बच्चों के अंदर संस्कृति और संस्कार, जो कि आज हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो यही युवाओं से आह्वान था कि ज़्यादातर लोग, बच्चे जो है आज अपनी सनातन संस्कृति को अपनाएं, और अपने जो व्यक्ति जिस धर्म में है उसी धर्म में अपना रहे, और अपने धर्म का पूजन पाठ पद्धति जो भी है उसे स्वीकार करें। यही हमारा लक्ष्य है, परम लक्ष्य रहा है। और बड़ा ही 9 दिन ऐसा कुंभ का जैसा माहौल रहता है, वातावरण रहा, बड़ा सुंदर लगा, बड़ा अच्छा रहा। तो जिस प्रकार से इस क्षेत्र के लोगों ने इतना प्यार प्रेम दिया, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप जो है? मैं उन सभी से भक्तों से यही प्रार्थना करूंगा कि सभी भक्तगण जो है मिलजुल कर के रहें, मानवता के मार्ग पर चलें, और भगवान सदाशिव की सदा भक्ति करते रहें, आपस में भाईचारा रहे। यही मैं सबसे प्रार्थना करूंगा। और मैं जहाँ भी कथा करने जाता हूँ, चाहे राम कथा चाहे शिव कथा, तो मेरा एक लक्ष्य रहता है कि युवाओं के अंदर संस्कार होने चाहिए, जो आज अपने संस्कारों से विहीन होते जा रहे हैं, और हम अपने माता पिता या अपने इससे बड़ों का सत्कार सम्मान नहीं करते। तो हमें पुनः अपनी संस्कृति में वापस आना चाहिए, और अपने माता पिता, अपने से बड़ों का आदर सत्कार करना चाहिए। यही सभी से मेरी प्रार्थना है। और माता पिता से, क्योंकि हमारी मातृशक्ति कहा जाता है कि प्रथम गुरु माँ होती है, तो ज़्यादातर कथाओं में हमारे को माताएं मिलती हैं। तो माताओं से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप ही जो है बच्चे को जो चाहो वो बना सकती है। माँ चाहेगी तो बच्चे को इंजीनियर बना सकती है, माँ चाहे डॉक्टर बना सकती है, माँ चाहेगी तो बच्चे को चोर भी बना सकते हैं, क्योंकि माँ जैसा संस्कार देगी बच्चा वैसा ही बनेगा। तो यही माताओं से हमारी प्रार्थना 9 दिन के अंदर यही रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, बहनों के अंदर संस्कार संस्कृति होनी चाहिए, सनातन को अपनाना चाहिए। धन्यवाद।
हमारे साथ राकेश जी हैं रेवती स्कूल के सर। मानव निर्माण और बच्चों के भविष्य को लेकर के आप एक संस्था चला रहे हो, तो आप उन बच्चों के अंदर क्या संस्कार भरना चाहोगे कि आने वाले समय में धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति? पवन भूमि पर जो महापुराण का आयोजन किया गया, इससे हमारे सनातन धर्म को बच्चों को जानने का मौका मिला कि हमारा सनातन धर्म क्या है। इसके बारे में बच्चों को संस्कार के बारे में यहाँ इस मंच पे बताया गया। बच्चों को अच्छे संस्कार आए, बच्चों को अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, इस बारे में व्यास जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से बच्चों को समझाया ताकि बच्चों में संस्कार आए। बच्चे है कि हमारे बाकी फिल्मों के बारे में ज़्यादा जानते हैं, अपने धर्म के बारे में नहीं जानते इतना कुछ, तो इस मंच से बच्चों को अपने धर्म के बारे में जानने का मौका मिला। अपनी जो भी हमारे ग्रंथ हैं, पवित्र ग्रंथ हैं, उनके बारे में विस्तार से बताया गया और उनके बारे में जानने का मौका मिला। आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हो, पश्चिम जो शिक्षा है उसका ज़्यादा प्रभाव हो रहा है, हमारी संस्कृति जो है उसको थोड़ा सा वो होता जा रहा है, तो उसको लेकर के आप स्कूल में बच्चों को किस तरह की शिक्षा देना? देखो, बच्चों में सबसे पहले और शिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है, बच्चों में संस्कार है, बच्चे संस्कारवान बने, ये हमें विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि बच्चों में संस्कार रहेंगे तभी हमारा समाज तरक्की करेगा। बाकी अगर बच्चों में संस्कार नहीं है तो हमारा समाज और देश तरक्की नहीं करेगा। तो बच्चों में हमारे संस्कार आने जरूरी हैं। बच्चों को स्कूलों में भी इस टाइप की संस्कारशाला खोली जाए जिससे कि बच्चों में संस्कार है, बच्चों को अच्छे कार्य के लिए प्रेरित किया जाए। हमारे समाज में कौन कौन सी अच्छाई हैं, कौन कौन से हमारे धर्म हैं, उनके महापुरुष हैं, उनके बारे में किताबें वगैरह पढ़ाई जाए ताकि बच्चों में अच्छे संस्कार आए। थैंक यू। न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, फिल्म टॉक्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है, इसलिए जुड़े रहें हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।